धोलेरा देश का सबसे बड़ा नया शहर बन रहा है गुजरात में। गिफ्ट सिटी नवी मुंबई के नैना और अमरावती से भी बड़ा, उनसे काफी यूनिक भी होने वाला है, जहां ऑलरेडी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है बड़ी कंपनी से, जैसे टाटा, फॉक्सकॉन, वेदांता, पीएसएमसी वगैरह। कैसे ये देश की दूसरी नई प्लांट और स्मार्ट सिटी से अलग है और कैसे यहाँ कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी, देश के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ेगा, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन। साथ ही देश के बिजिएस्ट सी पोर्ट से भी जुड़ेगा। नया 109 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे भी बन रहा है और नया एयरपोर्ट भी, जो अहमदाबाद का दूसरा एयरपोर्ट बन जाएगा, देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक। आरआरटीएस जैसी हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी 180 किलोमीटर पर आवर से और नई ग्रीन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। लेकिन इसको करने में कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा, उनके बारे में भी हम जानेंगे आगे। इंडिया में धोलेरा जैसी कुछ और स्मार्ट सिटीज भी बनाई जा रही हैं, जिनके अपने अपने चैलेंजेस सामने आए हैं। पहली सिटी देखने के लिए ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, गुजरात में ही पड़ेगी एक उभरता शहर गिफ्ट सिटी, यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी नाम से। ये देश की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी मानी जाती है। 3.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैली। इसका स्केल धोलेरा के सामने बहुत छोटा है, बेसिकली सिर्फ एक सीबीडी जैसा, यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। 2011-12 में शुरू हुआ और आज काफी ऑफिसेज और दूसरी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। हाई राइज टावर्स भी बने हैं, जिसमें बैंक्स, आईटी फर्म्स वगैरह अपने ऑफिसेज सेटअप कर चुके हैं और शुरुआत भी कर दी है कुछ ने। तो 23 से ज्यादा बैंक्स तो खुल चुके हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से रोज $30 बिलियन से ज्यादा का ट्रेडिंग भी हो रहा है यहाँ से, तो ये एक एक्टिव साइट है मतलब। लेकिन गिफ्ट सिटी को कई साल लगे पिकअप होने में। शुरुआत के 5-6 साल बहुत स्लो प्रोग्रेस थी, टावर्स खड़े थे पर ऑक्यूपेंसी कम थी। फिर पॉलिसीज जैसे टैक्स ब्रेक्स वगैरह आने पर मोमेंटम आया, जॉब्स भी आ रही हैं स्पीड से, मगर अपने एस्टिमेट से थोड़ा कम रह गई। पहले बोला था कि 10 लाख जॉब्स जनरेट हो पाएंगी, लेकिन अभी कुछ 15,000 ही हो पाई हैं। गिफ्ट का फोकस शुरुआत से ही फाइनेंस और टेक इंडस्ट्री की ओर रहा है, जबकि धोलेरा बहुत डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज ला पाएगा। ये शहर ना होकर एक फंक्शनल टाउनशिप जैसा ही है, जब ऑफिस आवर्स में भीड़ होती है और वीकेंड्स में सूना सा, जबकि धोलेरा प्रॉपर सिटी के रूप में बन रहा है। स्लो ग्रोथ के बावजूद गिफ्ट सिटी ने एक चीज प्रूव कर दी है कि ग्रीनफील्ड सिटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी काम कर सकता है, अगर अच्छे इंसेंटिव्स और प्रमोशन हो तो। उसी से सीख लेते हुए धोलेरा का स्केल 100 गुना बड़ा बनाने का सोचा गया है। हर साइज के लैंड्स अवेलेबल हैं इधर। इन्वेस्टर्स के लिए कुछ रियल एस्टेट कंपनीज जैसे नेस्टोरिया ग्रुप भी काम कर रही है इन्वेस्टर्स को प्लॉट्स और बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करने में मदद करने के लिए। ये हमारे आज के स्पॉन्सर है, जो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को हेल्प करते हैं इसमें, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। इनको कॉन्टैक्ट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया है उससे। अब नवी मुंबई के नैना प्रोजेक्ट की बात करते हैं। नैना की फुल फॉर्म है नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, यानी इसे नए बन रहे एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा, मुंबई का लोड थोड़ा कम करने के लिए। 1970s में जब नवी मुंबई प्लान हुआ था, तब भी लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं थी उससे, काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, मगर अथॉरिटीज ने इस पे काम जारी रखा और आज देखे तो ये कॉन्सेप्ट काफी सक्सेसफुल रहा है। वाशी, नेरुल जैसे एरियाज आज इतने डेवलप हो चुके हैं कि कई लोग मुंबई से शिफ्ट होकर आ गए हैं यहाँ, थोड़े खुले स्पेसेस की तलाश में, और वो भी कम खर्चे पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है यहाँ पर काफी। अब एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नैना का। एयरपोर्ट तो वेस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा बन सकता है, जिसका कॉम्पिटिशन धोलेरा के नए एयरपोर्ट से तो होगा ही, मगर उसके साथ साथ वहाँ पे जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। अगले साल तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा ये, जिसके आसपास नैना नाम से तीसरी मुंबई बसाने का इरादा है 371 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, यानी धोलेरा से 1/3 ऑलमोस्ट। सरकार का कहना है ये नवी मुंबई 2.0 होगा, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, और सीधा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से भी कनेक्टेड हो जाएगा, जिससे मुंबई का सफर सिर्फ 20 मिनट का ही रह जाएगा और लोग ज्यादा आ पाएंगे इधर। सुनने में तो अच्छा है, मगर अभी काफी डिले से गुजर रहा है ये। इसका प्लान अप्रूव हुआ था 2013 में, 12 साल पहले, लेकिन अब तक वहां ज्यादा इंफ्रा शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि सारा फोकस अथॉरिटीज ने अभी एयरपोर्ट पर ही लगा दिया। एयरपोर्ट एक बार खुल जाए तो इस पर फोकस शिफ्ट हो सकता है। थोड़ा प्रोग्रेस जरूर हुआ है कुछ प्लानिंग और रोड लेआउट में, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हो पाया। एयरपोर्ट के बाद इसको फास्ट ट्रैक करने की उम्मीद है। पहले एरो सिटी जैसी सर्विस इंडस्ट्री देने का प्लान है इधर, एयर पैसेंजर्स के लिए, जैसे होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, कैफेज वगैरह। फिर बाद में दूसरी इंडस्ट्रीज भी आ पाएंगी। ट्रांस हार्बर लिंक तो खुल ही गया है और देश के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक भी, JNPT, पास में ही मौजूद है, तो इससे नैना में बहुत पोटेंशियल है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट करने में कारगर साबित होगा। देखा जाए तो धोलेरा और नैना एक तरह से कॉम्पिटिटर्स नहीं, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। दोनों ही अपनी मेजर सिटीज अहमदाबाद और मुंबई के एक्सपेंशन के रूप में प्लान किया जा रहा है, जहां शुरुआत से ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रा मौजूद होगा। अभी इस पर काम शुरू हुआ तो 20 से 30 साल लग जाएंगे आसानी से नैना को प्रॉपर सिटी कहलाने में। मुंबई को भी इसकी काफी जरूरत है अभी।
कंजेशन को थोड़ा कम करने के लिए और हाउसिंग क्राइसिस को भी मैनेज करने के लिए। अमरावती आंध्र प्रदेश में एक और नई प्लांट सिटी का उदाहरण है, मगर कुछ कारणों की वजह से इसका सपना साकार नहीं हो पाया सही से। 2015 के आसपास राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को स्टेट की नई कैपिटल बनाने का सपना देखा। जब तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, तब उनकी राजधानी हैदराबाद भी चली गई उधर, तभी एक नई कैपिटल बनाने की जरूरत पड़ी इधर। 200 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े एरिया में बनाना था एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी को, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सेस, वाटरफ्रंट स्पेस और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। शुरुआत में काफी फास्ट काम हुआ, फार्मर से भी लैंड पूलिंग करके लैंड लिया, कुछ मेजर रोड्स भी बन गई और इंटरिम सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग भी। मगर जब 2019 में सरकार बदली तो नई गवर्नमेंट ने अमरावती प्रोजेक्ट को रोक सा दिया। नया प्लान लाए कि एक के बजाय 3 अलग अलग कैपिटल्स बनाएंगे वो राज्य में। बस फिर क्या था, पूरा प्रोजेक्ट अटक सा गया, कंस्ट्रक्शन रुक गई, बड़ी खाली सड़कें और आधे बने स्ट्रक्चर्स मिट्टी की चपेट में आने लगे। जो लोगों ने प्लॉट्स लिए थे उनका पैसा भी अटक गया। बेसिकली पॉलिटिकल विल ना रहे तो सपना अधूरा रह जाता है। अब 2024 इलेक्शन के बाद चंद्रबाबू नायडू वापस पावर में आ गए और फिर अमरावती को रिवाइव करने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी जाके वापस अमरावती का काम फिर से शुरू करवाया। देखते हैं ये कब तक होता है या फिर अटक जाएगा। अमरावती का केस ढोलेरा को लेसन देता है पॉलिटिकल विल और सेंटर स्टेट में कोऑर्डिनेशन पर, वरना प्रोजेक्ट लड़ जाता है जैसा हमने देखा। खुशकिस्मती से ढोलेरा दोनों पॉइंट्स में अभी सही दिशा में पॉइंट कर रहा है। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ भी एक नई स्मार्ट सिटी बन रही है जिसको अब अटल नगर कहते हैं। ये भी पूरी तरह ग्रीनफील्ड है जो 2012 के आसपास डेवलप होना शुरू हुई छत्तीसगढ़ के नए एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के रूप में। यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज, असेंबली, सेक्रेटेरिएट सब शिफ्ट किया गया पुराने रायपुर से। इंफ्रा काफी अच्छा बना, चौड़ी सड़कें, पार्क्स, क्रिकेट स्टेडियम वगैरह, पर आज तक पॉपुलेशन उधर ज्यादा शिफ्ट नहीं हो पाई। ज्यादातर लोग भी अभी पुराने रायपुर में रहना पसंद करते हैं, इधर सिर्फ काम के लिए जाते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार नवे रायपुर में सिर्फ कुछ 40-50 हजार लोग ही बस पाए अब तक, जबकि प्लान लाखों का था। 5-6 लाख आबादी के लिए प्लान किया था इसे 80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। ऑफिस बन गए पर प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी भी कम है। थोड़ा बहुत आईटी पार्क और एजुकेशन इंस्टीट्यूट आए हैं, पर शहर की फील थोड़ी मिसिंग है। शाम 7 बजे के बाद नया रायपुर सुनसान सा हो जाता है। ये दिखाता है कि सिर्फ कैपिटल बनाना काफी नहीं होता, लोगों को शिफ्ट करना एक कल्चरल और इकोनॉमिक चैलेंज है अपने आप में। नए रायपुर में बेसिक फैसिलिटीज अच्छी दी गई हैं, तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। एक और बात मेंशन करने वाली है कि गिफ्ट सिटी की तरह एक फाइनेंशियल हब महाराष्ट्र में प्लान हुआ है BKC 2.0 नाम से, कल्याण भिवंडी के पास। लेकिन वो एक अलग सिटी नहीं बल्कि एक कमर्शियल नोड की तरह ही काम करेगा। इसके अलावा लवासा का एग्जांपल है जो पुणे के पास पड़ती है, एक प्राइवेट सिटी। उसे बनाया पर वो फ्लॉप हो गई अप्रूवल्स और फाइनेंसिंग इश्यूज के चलते। इन कंपैरिजन से ये देख सकते हैं हम कि हर एक नई सिटी अपनी किस्मत और चैलेंजेस के साथ आती है। कई सारी चीजें सही होनी होती हैं उसे सफलता की राह में उतारने के लिए। पॉलिटिकल रीजंस, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, लोकेशन वगैरह सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं इसमें। इन सब मामलों में अभी ढोलेरा सही डायरेक्शन में है। इसको एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हब के रूप में भी प्लान किया गया है जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कोर पार्ट बनाता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन में पड़ने से हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन्स और एक्सप्रेसवेज बनाकर फैक्ट्रीज का माल फटाफट पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का 565 किलोमीटर वाला पार्ट गुजरात से होकर गुजरेगा ढोलेरा के पास से, तो यहाँ से गुड्स की मूवमेंट भी आसान होगी। फेज 1 का एरिया जो है इसका, यहाँ अर्ली बर्ड इंडस्ट्रीज के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया और अब 95% तक काम पूरा भी हो चुका है। इसमें गवर्नमेंट ने यहाँ लैंड पार्सल्स एलोकेट किए हैं 1 एकड़ से लेकर 300 प्लस एकड़ तक, मतलब छोटी कंपनी से लेकर बड़े MNCs तक सब अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन ले सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने में कारगर साबित हो रही है। टाटा PSMC देश में पहली बार हाई एंड चिप्स बनाने की फैक्ट्री भी लगा रहे हैं इधर ही। साथ ही माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो USA की सेमीकंडक्टर कंपनी है, वो भी $2.75 बिलियन यानी 23,000 करोड़ रुपए लगाएगी एक चिप असेंबली और टेस्टिंग यूनिट के लिए। ढोलेरा का मास्टर प्लान लेकिन सिर्फ फैक्ट्रीज के आसपास नहीं घूमता, बल्कि इसे सरकार एक लिवेबल सिटी बनाना चाहती है। प्लान में अलग अलग जोन्स डाले हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल से लेकर रिक्रिएशन और टूरिज्म जोन्स तक भी। 1000 एकड़ का एक एजुकेशन जोन भी डेडिकेट किया गया है सिटी में, जहां फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज, टेक इंस्टीट्यूट्स वगैरह बन सके। देश को अभी हाई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की काफी जरूरत है अगर हम ब्रेन ड्रेन को धीमा करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज इन इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर रही है, टैक्स इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं और कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम चल रहा है। ढोलेरा एक्सप्रेसवे एक नया 109 किलोमीटर का एक्सेस कंट्रोल हाईवे भी बन रहा है। इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की है इस वीडियो में, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। शॉर्ट में बता देता हूँ, ये 4 लेन्स का होगा अहमदाबाद से ढोलेरा और आगे भावनगर तक, जिस पर गाड़ियां 120 किलोमीटर पर आवर तक दौड़ पाएंगी। एक्सप्रेसवे के बीच में 30 मीटर चौड़ा रेल कॉरिडोर भी प्लान किया है, जो अगर बन जाता है तो देश का पहला
पहला हाई स्पीड इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन जाएगा। जैसे हाई स्पीड ट्रेन के ट्रैक्स बिछा सकते हैं ताकि लोग तेजी से बिना गाड़ी के भी सफर कर सके। सरकार का तो विजन है कि ऐसी रैपिड रेल भावनगर तक चलाने का 160 किलोमीटर पर आवर से। धोलेरा तक सिर्फ 40-50 मिनट लगेंगे इसमें। अभी इसकी फिजिबिलिटी और ट्रैफिक स्टडी चल रही है। क्या पता हमें कुछ सालों में एक्सप्रेसवे के बीच मीडियन में पिलर्स बनते हुए देखें। इसके लिए एक्सप्रेसवे की बात करें तो वो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक नया धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है यहाँ पर, जो अहमदाबाद के दूसरे एयरपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसको कनेक्ट करना जरूरी है अहमदाबाद से। ये एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बन रहा है। इसके ऊपर भी डिटेल दी है मैंने इस वीडियो में, देखें इधर। इसका पहला फेज खुल भी जाएगा अगले साल तक 1300 करोड़ रुपए में। ना सिर्फ पैसेंजर्स बल्कि धोलेरा की इंडस्ट्रीज को एक बड़ा एयर कार्गो हब मिल जाएगा इतना पास अपना माल सीधा एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दोनों इसके पास से गुजर रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। इन दोनों का बहुत फायदा पहुंचेगा इसे। अगर आरटीएस बनती है फ्यूचर में तो वो ना सिर्फ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से बल्कि बुलेट ट्रेन से भी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। इससे अगर किसी को धोलेरा से मुंबई जाना है तो उसका बेस्ट तरीका होगा आरटीएस लेना अहमदाबाद तक और उसके बाद बुलेट ट्रेन। पूरा सफर 3-3.5 घंटे में हो पाएगा। काफी इंप्रेसिव। इसके अलावा शहर में कुछ ऐसे इंजीनियरिंग इनोवेशन इंप्लीमेंट हो रहे हैं जो शायद किसी और इंडियन सिटी में इतने स्केल पर नहीं देखे गए। सबसे पहला अंडरग्राउंड यूटिलिटी सर्विसेज। बिजली के तार, टेलीफोन फाइबर, वाटर पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइन सब अंडरग्राउंड डक्ट्स में डाल रहे हैं। ना पोल्स दिखेंगे ना तार झूलते हुए बारिश में, जो दिखने में तो अगली होता ही है और दिखते भी काफी करता है। हर एक सेक्टर के नीचे यूटिलिटी टनल्स बन रही हैं जिसमें जाकर मेंटेनेंस वर्कर्स रिपेयर का काम कर पाएंगे बिना रोड को खोदे बार बार। और फ्यूचर में नई तारें और पाइप्स डालना भी आसान होगा इससे। ये डेवलप्ड कंट्रीज की सिटीज में होता आया है सालों से, लेकिन हमारे देश में सभी मेजर शहर इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। बार बार खुदाई का सामना करना पड़ता है उनको। दूसरा, इंटीग्रेटेड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। पानी, बिजली, सीवेज, वेस्ट ट्रीटमेंट सब कुछ सेंट्रल मॉनिटरिंग से कंट्रोल होगा। धोलेरा का अपना एक सेंट्रल कमांड सेंटर बन रहा है ABCD बिल्डिंग नाम से। यहाँ से पूरी सिटी की स्मार्ट सर्विसेज मॉनिटर हो सकेंगी, जैसे CCTV, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह। साथ ही ई-गवर्नेंस भी होगी इधर से, जिसमें बिजनेस अप्रूवल्स, जमीन के रिकॉर्ड्स, सिटीजन सर्विसेज वगैरह सब हैंडल हो पाएंगी। लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा फिर इतना। धोलेरा की साइट वैसे थोड़ी लो लाइंग है गल्फ ऑफ खंबत के पास होने की वजह से। पहले ये एरिया बारिश में फ्लड हो जाता था, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाते वक्त इस चीज का खासा ध्यान रखा गया है। एक एडवांस ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया बड़े बड़े ड्रेन्स की मदद से, जो ओवरफ्लो वाटर को सी तक पहुंचा देंगे, शहर में फ्लड रिस्क कम करते हुए। 2025 के अपडेट के हिसाब से फेज 1 जो एक्टिवेशन एरिया है धोलेरा का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग पूरा है और इंडस्ट्रीज आनी भी शुरू हो चुकी हैं। कुछ डिलेज का सामना करना पड़ा इसे कोविड की वजह से, लेकिन अब ट्रैक पर है। एक नया शहर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इतने बड़े चैलेंज के बाद भी धोलेरा 40,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में सफल हो रहा है। कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भी लैंड लिया है यहाँ पर, तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। टाटा माइक्रोन का एग्जाम्पल हमने लिया ही है पहले। इनके अलावा अमूल ने लैंड लिया है फूड प्रोसेसिंग के लिए। कुछ लॉजिस्टिक कंपनीज भी आई हैं। लिथियम आयन बैटरी प्लांट प्रपोज हुआ है और EV मैन्युफैक्चरिंग भी देखने को मिलेगी जल्द ही। मिसिंग पीस है तो वो है लोग और इंडस्ट्रीज खुद। ये सब इंफ्रा एक तरीके से स्टेज तैयार हो गया है। अब देखना है कौन कौन आकर इस पर परफॉर्मेंस देता है। सरकार ने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के रेट भी कम किए और मिड साइज कंपनीज को आकर्षित करने के लिए अर्ली बर्ड इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं, जैसे पहली 100 कंपनीज को कुछ टैक्स हॉलीडेज वगैरह। 3-4 साल में और काफी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी इधर, जैसे टाटा का सेमीकंडक्टर फैब 2027-28 तक पूरा होने का अनुमान है। उन्होंने एक्स्ट्रा 80 एकड़ का लैंड भी मांगा है एक्सपैंड करने के लिए। एक बार ऐसी फैसिलिटीज बन गई तो अकेले ही हजारों स्किल्ड इंजीनियर्स वर्कर्स को लाने में कारगर साबित होगा। उनके लिए फिर हाउसिंग, स्कूल सब बनाएंगे। 2030 तक इसके एक फंक्शनिंग सिटी बनने की उम्मीद है। इतने बड़े स्केल वाले प्रोजेक्ट में 10-15 साल लगना बहुत बड़ी बात नहीं है। 2040 तक इसका पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया डेवलप करने का टाइमलाइन है फेजेस में। फेज 1 तो बस शुरुआत है। मैं धोलेरा को कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ देख रहा हूँ। कॉशियस इसलिए क्योंकि हर्डल्स हैं, रेगुलेटरी क्लियरेंसेस, कंपटीशन दूसरी स्टेट से, सबको सेमीकंडक्टर प्लांट चाहिए अपने यहाँ, और एनवायरनमेंट, कोस्टल फ्लड रिस्क वगैरह। और ऑप्टिमिज्म इसलिए क्योंकि जिस स्केल पे प्लानिंग और ग्राउंड वर्क हुआ है वो काफी इंप्रेसिव है। इंडिया में इससे पहले सिर्फ चंडीगढ़ या भुवनेश्वर जैसे ही प्लांट सिटीज इतने बड़े स्केल पर बने थे आजादी के बाद। धोलेरा उनसे भी बड़ा प्लान किया जा रहा है। आपको क्या लगता है धोलेरा स्मार्ट सिटी का फ्यूचर कैसा होगा? क्या ये इंडिया के फ्यूचर सिलिकॉन वैली या इंडस्ट्रियल हब बन पाएगा जैसा सोचा गया था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नेस्टोरिया ग्रुप को कॉन्टैक्ट करें नीचे दिए गए नंबर से। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।